के बाद अब चीन को भारत से बड़ा झटका। Xiaomi की भारत में कमाई हुई आधी, जानिए क्यों घट गई। ऑपरेशन सिंदूर के असर से बदली अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक राजनीति और आर्थिक हालात तेजी से बदल रही है। जहां तुर्की को भारत के साथ रिश्तों के चलते बड़ा नुकसान हुआ, वहीं अब चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी Xiaomi को भारत में भारी झटका लगा है। चलिए विस्तार से समझते हैं क्यों Xiaomi की भारत में कमाई आधी हो गई और इसके पीछे कौन कौन से बड़े कारण हैं। भारत पाक तनाव और ऑपरेशन सिंदूर का ग्लोबल असर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और उसके मददगारों को कड़ा जवाब दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए पूरी तरह तैयार है। इस ऑपरेशन के बाद कई देशों की आर्थिक और राजनयिक नीतियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों जैसे तुर्की को पहले ही इसका नतीजा भुगतना पड़ा है। अब चीन की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि चीन की कई कंपनियां भारत में निवेशित और व्यापार कर रही हैं। Xiaomi का भारत में रेवेन्यू हुआ आधा, शिपमेंट भी गिरा। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालाइज की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही जनवरी मार्च में Xiaomi का बिना GST वाला रेवेन्यू सिर्फ 47.2 मिलियन डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह था 85.3 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 45% की भारी गिरावट। इसके साथ ही Xiaomi की स्मार्टफोन शिपमेंट वॉल्यूम भी घटी है। जनवरी से मार्च के बीच कंपनी ने लगभग 4 मिलियन यूनिट्स स्मार्टफोन बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 38% कम है। इतना ही नहीं, ये पहली बार है जब Xiaomi टॉप 5 स्मार्टफोन विक्रेता कंपनियों की सूची से बाहर हो गई है। 2016 के बाद ये पहली बार हुआ है जब कंपनी की बिक्री इतनी नीचे आई हो। Xiaomi की प्रीमियम मार्केट में फिसलन, ASP भी कम हुआ। कंपनी ने प्रीमियम सेगमेंट में खुद को मजबूत करने की कोशिश की, यानी वो अपने उत्पादों को उच्च गुणवत्ता वाला और महंगा बनाकर ग्राहकों को लुभाना चाहती थी। लेकिन इसके उलट मार्च तिमाही में कंपनी का एवरेज सेल्स प्राइस घटकर $118 रह गया, जो पिछले सेगमेंट की तुलना में 12% कम है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को उच्च मूल्य वाले प्रोडक्ट्स बेचने में मुश्किल हो रही है और वे ग्राहकों को कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर ज्यादा निर्भर है। कैनालाइज के विशेषज्ञों का विश्लेषण, क्यों गिरा रेवेन्यू। कैनालाइज के जरिए एनालिस्ट संयम चौरसिया का कहना है कि Xiaomi का लक्ष्य प्रीमियम ब्रांड बनना है, लेकिन इसके लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कंपनी को चैनल पार्टनर्स और ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स की प्रीमियम क्वालिटी के बारे में भरोसा दिलाना जरूरी है। वे आगे बताती हैं कि अभी Xiaomi की बिक्री में गिरावट उसकी खुद की रणनीति के तहत है। कंपनी मार्केट वैल्यू इंजेक्शन पर फोकस कर रही है, यानी कम मात्रा में लेकिन ज्यादा लाभ वाली सेल्स पर ध्यान दे रही है। यह रणनीति एक तरह से पुरानी इन्वेंट्री खत्म करने और पोर्टफोलियो को साफ करने की भी प्रक्रिया है। भारत में चीन का वर्चस्व कमजोर, ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन का बड़ा निवेश। जब Xiaomi जैसी बड़ी चीनी कंपनियों की बिक्री घट रही है, तो दूसरी ओर ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी जो एप्पल के आईफोन्स बनाती है, भारत में भारी निवेश कर रही है। फॉक्सकॉन भारत को अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। ये संकेत है कि भारत का चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि वैश्विक कंपनियां चीन के अलावा एक और देश भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं। भारत की रणनीति सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर मजबूती। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब न केवल सैन्य रूप से मजबूत है, बल्कि उसकी आर्थिक और तकनीकी ताकत भी दुनिया में तेजी से उभर रही है। भारत की सख्त नीति और सुरक्षा रणनीति के कारण कई देशों की नीतियां प्रभावित हो रही हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन के प्रभाव में कमी आ रही है। भारत के मेक इन इंडिया और निवेश आकर्षित करने के प्रयास फल रहे हैं। Xiaomi की भारत में रेवेन्यू में करीब आधी की गिरावट एक बड़ा संकेत है कि चीन की कंपनियां अब भारत के बाजार में पहले जैसी पकड़ नहीं बना पा रही हैं। ये बदलाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की मजबूत स्थिति और बदलते वैश्विक राजनीतिक माहौल का नतीजा है। भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत दोनों ही अब दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन रही हैं।
विदेशी कंपनियां भारत को एक भरोसेमंद और संभावनाओं वाला बाजार और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में लगी है।